हेलो व्यूअर्स। तो हमने पिछली वीडियो में 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम लोग 7th क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। तो 7th क्वेश्चन है हमारा, इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो हमें एवेल्यूएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम देखते हैं इसकी सॉल्विंग कैसी है। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू में क्या गिवन है 7/8, और इसका फॉर्मूला क्या होता है v/p। तो फिर हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो पहले नंबर पे हम इसका h फाइंड करेंगे। हमने इसका h फाइंड किया किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमें इसका h पता चल गया और हमें साइन थीटा का फॉर्मूला पता है क्या होता है p/h, और कॉस थीटा का क्या होता है v/h। तो इनकी वैल्यूज क्या है हमने पुटअप कर ली। अब क्या है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज को पुटअप करेंगे, तो 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना आंसर आ गया 49/64। और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना था कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी, हमें सिर्फ इसका स्क्वायर करना था, जो कि क्या आ गया 49/64। लेट्स सी द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हमें ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू दी गई है LHS वो RHS के इक्वल है या नहीं है। तो हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया हुआ है कि 15 cot a इक्वल्स टू 8 हमें गिवन था, तो इसमें क्या गिवन है 3 cot a इक्वल्स टू 4। तो वैसे ही सेम हमने किया, क्या होता है b/p फॉर्मूला होता है। फिर हमने इसकी पाइथागोरस थ्योरम से h की वैल्यू फाइंड की, फिर इसके बाद में हमने दोनों साइड क्या है वैल्यूज को पुटअप कर दिया, और फिर जब हमने इसे सॉल्विंग की तो हमें पता चला यहाँ पर भी 7/25 आ रहा है, यहाँ भी 7/25 आ रहा है, यानी कि LHS जो है RHS के इक्वल है, यानी कि ये क्या है ट्रू है। अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में दिया गया है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी कि जो ट्राइंगल ABC है वो कहाँ पे राइट एंगल्ड है B पे, यानी B क्या है 90 डिग्री। इफ tan a इक्वल्स टू 1/√3, तो फिर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है sin a cos c प्लस cos a sin c। तो हमने क्या किया, पहले नंबर पे जैसे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करेंगे। tan a का फॉर्मूला क्या है p/v, हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली। और अगर आपने देखा हो तो ये साइन एक यहाँ पे ऊपर वाले पे, सामने वाली साइड के एंगल होता है तो फिर इंटरचेंज नहीं होते हैं, और जब ऊपर वाला एंगल होता है तो ये क्या परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं। तो हमने पहले वाले में वैल्यूज रखना पुटअप की, p/h इंटू v/h प्लस v/h इंटू p/h। तो फिर हमने देखा p यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है a वाला देखना है, तो a में क्या आ रहा था 1, और b वाले में बेस क्या आ रहा था इसमें बनाएगी, क्योंकि साइन c यहाँ पे क्या दिखा है cos c, तो यहाँ पे c कहाँ पर एंगल है यहाँ पर, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेंगे। सेम यहाँ पर हमने कर दिया, इसको सॉल्व किया तो 1 हमारा आंसर आ गया। और सेकंड पार्ट जो है वो आपको खुद से करना है, बिल्कुल सेम है इस जैसा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF की लिंक दी है, आप उस पर चेक कर सकते हैं आपने सही किया है कि नहीं। अब हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, यानी कि PQR है जिसमें राइट एंगल कहाँ पर है Q पर। PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 एंड PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। हमें इनकी वैल्यूज क्या है फाइंड करनी है। तो हमने जैसे क्वेश्चन में लिखा था वो लिख लिया। हमें गिवन क्या है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। हमने लेट कर लिया कि QR की वैल्यू क्या है x है, तो PR क्या हो जाएगा 25 माइनस x। PR हमेशा हाइपोटेन्यूज क्या है बाकी दो साइड से हमेशा बड़ी रहती है, तो इसी वजह से हमने इसे x लेट किया और PR इक्वल्स टू 25 माइनस x कर दिया। अब यही वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने इसमें वैल्यूज को पुट किया। इसके होल स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर कर लिया तो क्या हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू कितनी आई हमारी 12, x की वैल्यू 12 है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 12, तो ये कितना आ गया 13। हमें साइन p निकालना था, तो साइन क्या होता है p/h, तो हमने इसकी वैल्यूज क्या है रख दी। अब p क्या है एंगल ऊपर वाला, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे से इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 11, हमें इसमें बताना है कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स है।
तो फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि tan a की वैल्यू हमेशा ही 1 से कम होती है, नहीं। p बाई बी अगर हम इसमें फॉर्मूले में रख के देखें, ऊपर अगर हमने 15 रख लिया और नीचे अगर हमने 10 रख लिया तो 1.5 आएगी, तो ये बात क्या हो गई, हमारी गलत हो गई। अब sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a, ये सही होगी। 5 से 12 का डिवाइड दो, कितना आएगा, 2.4। तो इसकी वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि sec a का फॉर्मूला क्या होगा, sec a का फॉर्मूला होता है h बाई बी, और h हमेशा बड़ा रहता है, तो फिर इसका डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। अब थर्ड पार्ट है cos a इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कॉस्टेंट ऑफ एंगल a, नहीं, cos a क्या होता है, कोसाइन a, और कॉस्टेंट क्या होता है, कोसेक का, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, हमारी फॉल्स हो गई। अब cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नहीं होता है। cot a क्या है, खुद ही में एक सिंगल टर्म है, इसका मल्टीप्लाई के दो टर्म्स में नहीं होता है। अब क्या है, फिफ्थ पार्ट है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, हम इसमें वैल्यू पुटअप करके देखेंगे। वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, p/h, और h हमेशा क्या है, बड़ा होता है, इस वजह से स्टेटमेंट क्या है, हमारी फॉल्स हो गई। सिर्फ इसमें एक ही ट्रू है, जो कि है सेकंड वाला, sec इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a। थैंक यू।